राम राम जी सारे भैया ने एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया के में पहुंच गए हैं नई पंचायत के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो पंचायत से दादरी ज़िले में है और दादरी ज़िला बेराई से अभी 2016-17 में नया बना था। तो चांग रोड गांव है और सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और आपने बेरा है कि इसके गांव के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी है कि भाई के कुछ इस गांव में के कुछ करवाया है। फिर भी जैसे कि बात करें सरपंच साहब के, सरपंच साहब सबसे पहले तो वही बात आ रही है कि मैं सब तो पूछूं कि भाई अपना गांव का इतिहास क्या है, कितना साल पुराना है गाँव, अंदाजा हो, आइडिया हो कुछ थोड़ा बहुत? अंदाजा से तो गांव को 600 साल पुराना बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सही में रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। चांग रोड दो हैं जी, एक तो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ा है, एक ये तो दोनों का चामदेड़ा है। वो चामदेड़ा है। वो चामदेड़ा है, ये चांग रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि किसी के नाम पर पड़ा था चांग रोड या फिर कोई? क्योंकि इस बात से कोई स्पष्ट नहीं होता कि नाम से पड़ा था या ये रोड के लिंक से पड़ा था। तो जैसे कि कोई खास से सिस्टम नहीं बैठ पाएगा भाई किस नाम पर बना है? देखो खास सिस्टम कोई नहीं है, न इसकी पूर्ण किसी को जानकारी है। चलो जी, ये तो था आपके जैसे कि गांव के इतिहास के बारे में कि भाई आपने कुछ बताया कि लगभग कितने घर बस्ती होगी जी? 1000 घरों 1000 घरों की बस्ती यानी 4,500 लोगों को बस्ती है गाँव का। हाँ जी। अच्छा जी, एक बात और करना चाहूँ कि गांव का में जो पिछली योजना जितनी भी रही हैं उन योजनाओं को देखते हुए इस योजना में क्या कुछ कार्य दिखाया है आपकी पंचायत ने और सरकार ने क्या कुछ करवाया है? नहीं, बेसिक मॉडल जो पिछली योजनाओं से था वो आज काफ़ी आगे जा चुका है। चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, चाहे गाँव की सफाई का हो, जी, चाहे पानी की निकासी हो या पेयजल की पूर्ति हो, वो पिछले जो 15 साल में हुए थे ना उससे ज़्यादा काम हुआ है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे गाँव गलियारे रहे हैं सारे पक्के करवा दिए? लगभग 70% तो गांव पहले से ही बेहतर हमने कर दिया। जी जी। 10-5% जो रड़क रह रही है उसमें जैसे पानी की निकासी की रहेगी, वे सुविधाएं कई कारणों से रह गई। एक तो सरकार ने इतना बजट नहीं दिया जिससे पानी की निकासी पूर्ण रूप से हो जाए, जी। और उस पर भी हमने काफ़ी फोकस करके पानी को निकाला है। अच्छा अच्छा। फिर पीने के पानी की थी वो आपूर्ति कई साल से रुकी हुई थी। गांव की जो बीच की आबादी थी वो काफ़ी हाइट पे है, वहाँ पर पानी नहीं जा सका था। हमने स्पेशल लाइनें बना के अंडरग्राउंड जो टेक्निकल मशीन आज गांव में देखी भी नहीं है, शहरों में भी नहीं आई है, वो 8 फीट नीचे पाइप को दबा के बगैर किसी तोड़ फोड़ के जो एक ट्रेंच मशीन आती है जो BSNL में चलती है ज़्यादा, उस मशीन के द्वारा हमने पाइप लिया के और एक जगह से बैठे दूसरी जगह से 500 मीटर का शॉट मारती है वो मशीन। अच्छा। और उसके द्वारा हमने 500 मीटर अंडरग्राउंड लाइन लिया के और जब जो गांव का अंदर का हिस्सा तो उसमें पानी की पूर्ति करी, बाकी पानी चोरी नहीं उसका कहीं भी बीच। जी, ये सही है, चोरी भी और साथ साथ में पानी ना बेफुजल वेस्ट होता है काफ़ी सारे जगहों पे, तो ये बहुत अच्छा किया आपने। वेस्ट होने की आपने गांव में घूम के देखा, वेस्ट पानी आपको नहीं पाया जी। और एक एक लाइन को डिवाइड करके हमने करीबन 27 से 28 इसके अलग अलग वाल करके सारे पानी को बंटवारा करके जो पहले 3 साल तक पानी की हाहाकार थी उसको हमने एकदम कवर कर दिया। पानी आज हर घर तक पहुँचाया। एक चीज़ ये पूछ रहे थे हम आपसे, जो जो पानी अपना पहुँचाया है टंकियाँ में पहुँचाया है, घर घर पहुँचाया है? नहीं, हर घर में पहुँचाया है, हर घर तक पानी पहुँचाया। अच्छा अच्छा अच्छा। वही पानी है। उसके सोर्स में थोड़ा सा बढ़ावा हमने दिया, 3-4 बोर नए बनवा के उसी टैंक में उस बोर का पानी डालकर उसी लाइन के माध्यम से अच्छा उसी पानी को स्वच्छ एकदम। अब ये तो साफ और सुथरे पानी की बात होगी, जो पेयजल है उसके बारे में बात होगी। पर्यावरण ने क्या कुछ कदम उठाया जी साफ सफाई ने लेके ना पेड़ पौधे लगाने में? अब आप देख के आए जी, हमने बड़ और पीपल कितने लगवाए। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी सारे लगे हुए हैं, दर्शकों ने भी देखा है इसमें काफ़ी सारे लगे हुए हैं आपके। हमने जितने भी सार्वजनिक जगह थी वहाँ पर सभी जगह नए पौधे लगवा के और उनकी देख रेख के लिए भी हर आदमी को जिम्मेदार बना दिया। जो पौधा लगाएगा वो उसी के नाम से रहेगा। जी। पंचायत ने तो इसमें ला के दे दिए भाई जो लगाएगा वो पौधा उसी का, उसकी देख रेख करेगा, उसी के नाम से जाना जाएगा। जी। इसलिए लोगों का भी उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होगा कि मेरा पौधा है, मैं इसकी देख रेख करूँगा, चाहे उसका पानी देना हो या उसका बाढ़ करना हो। तो ये सारे काम हमने बड़े सिस्टमेटिक। देखो आपने बताया कि पंचायत के जो काम हुए हैं पिछले कार्यकाल की तरह तहत बहुत सारे हुए हैं, ये तो आपने तो बता दिया, दर्शकों ने देखे हैं बहुत सारे। मेरे जो मेन मुद्दे हैं गांव ने लेकर के ना आपके गांव ने, एक तो गांव का भाईचारा किस तरह का है, मतलब कोई वाद विवाद या कोई मतलब इस तरह से कोई शंका वगैरह, या किस तरह से लोग आपसी में रह रहे हैं वो बताओ। भाईचारा तो आप करीबन 3 घंटे से गाँव में जी। किसी आदमी को आपने ऐसा देखा वो शरारती लगता हो या किसी बात पर विवाद हो, इस चीज़ को तो जड़ से ख़त्म कर दिया हमने। हमारे 13 कौमों के लोग रहते हैं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव में कोई कास्टिज्म की राजनीति है। जी। किसी आदमी को इस बात का पता ही नहीं। अब जैसे शेर सिंह है, ये हमारे पास यहाँ बैठा है, ये हरिजन है,
लेकिन कोई नहीं कह सकता वैसे ही बैठना जैसे हम बैठते हैं, छुआछूत वाली बात ही नहीं हमारे गाँव में किसी तरह की। बहुत ही बेहतरीन कार्य है। खाना सहना सब इकट्ठे है जी देखो, ये तो चीज़ बताइए, अपने भाईचारे के बारे में बात करें। 3 बुराइयां हैं हमारे देश में, तो मैं उनके बारे में आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा गांव लेवल के लेकर के ना। पहली बुराई की बात करते हैं जो आज बहुत कम देखने को मिलती है गांव समाज में, वो है बाल विवाह। क्या आप अपने गांव के बारे में बाल विवाह के बारे में कुछ बता पाएंगे? ये तो एजुकेशन के हिसाब से हमारा गांव बहुत आगे है। बाल विवाह तो है ही नहीं, ये तो हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। मेरे गांव में नहीं, हरियाणा लेवल पे हम कहें तो बाल विवाह तो है नहीं। पहले लोग अनपढ़ थे वो करते थे, आज सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाने वाले बच्चों को सबको बताया कि जब तक उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होती है, बच्चा अपने पैरों पर नहीं है, तो बाल विवाह का तो काम ही नहीं है। जी, मतलब आपके देखरेख में आपके गांव के क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। दूसरा आता है जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मैं एक बात कहना चाहूँगा उसके ऊपर, दर्शकों को मैं बार बार बोलता भी हूँ उस पर, कि एक बाप की जो कमाई है वो 3 जगह पे जाती है। पहली तो बच्चों की पढ़ाई पे, दूसरी मकानों पे, और तीसरी जाती है दहेज में, या तो देना है या लेना है उस जगह पे। तो दहेज प्रथा की जो बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये किस तरह का क्या है प्रोपगंड आपके गांव के अंदर, कि क्या कुछ इस तरह की कोई आपके गांव में है? आप दहेज की बात कर रहे हो, आज हरियाणा में बगैर सर्विस वाले बच्चे का रिश्ता नहीं है, वो दहेज कहाँ से ले आएगा? लोग कहते हैं अभी नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं है, वो टोकरी ठाओ। दहेज तो जब मिले ना, जब रिश्ते आते हों। जी। जो बच्चा अपने पैरों पर है उसी को लड़की मिलती है। दहेज का सवाल ही खत्म हो गया समाज में आज। देखो, ये भी बात सही है, आपका पॉइंट बनता है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा आज पढ़ लिख करके कहीं जॉब कर रहा है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उसके बाद में उसका रिश्ता हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पा रहा है, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो भी तार जुड़े हुए हैं कि जो बच्चा सर्विस में लग गया और सर्विस में लगने के बाद में उनकी मांगें बढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ मामले भी आए हैं सामने। हाल ही में बजाड़ गांव का एक मामला आया था पिछले 2 साल पहले, हरियाणा पुलिस में लगा हुआ था। तो इस तरह के उनके भी बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं लड़के वालों के, भाई हम ये लें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। तो ऐसी कोई मतलब गाँव के अंदर ये 10 साल पहले की बातें थी, अगर जब नौकरी भी हरियाणा में पैसों में मिलती थी। आज की सरकार में जिसमें टैलेंट है उसी को सर्विस मिलती है। जी। और पहले लड़के वाला क्या आता था, मैंने 10 लाख रुपए लगा के 5 लाख लगा के नौकरी दिवाई है, तो भी कम से कम मेरी नौकरी का तो मिल जाए। जी। आज तो सरकार ने वो बात छोड़ी ही नहीं। जी। हाँ, आपने जैसे कि सरकार की बात करी है, तो सरकार में पहले कांग्रेस सरकार रही थी, इन 2 योजना लगातार रही थी, और मनमोहन जी थे उस दौरान, हुड्डा साहब थे, अभी खट्टर साहब हैं, यानी कि सेंटर में बात करें तो मोदी साहब हैं। तो इन दोनों सरकारों के बीच में क्या डिफरेंस लगा नौकरी का मामला में लेकर? नौकरी के मामले में तो सरकार का पिछले साल ही तो गठन हुआ है, एक ही साल निकला है, 1.5 साल मान लो। बिल्कुल सही बात है। ये सरकार आई नौकरी के नाम पे है, न पर्ची चली न खर्ची चली। खट्टर साहब ने भी कहा था इसमें, अभी न खर्चा लग गया न किसी की पर्ची चली। और डी ग्रुप की नौकरी थी या क्लर्क भर्ती हुए थे, आपके क्षेत्र से कितने हुए थे? पिछले 10 साल में नहीं लगे, वो तो 1 ही साल में लग गए थे। बिल्कुल लगे थे, इसलिए आपकी तरफ से सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। बिल्कुल सही बात है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से वो जीते थे। और तीसरा पॉइंट मेरा बन रहा है जी, जैसे मैंने पहले बताया था, एक तो बाल विवाह का पॉइंट बना, दूसरा दहेज प्रथा का, तीसरा पॉइंट बन रहा है कि जो हमारे देश समाज के जो बालक हैं, जो युवा साथी हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बुरी प्रथा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, नशा तो जहाँ एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो वो फ्री हो गया, और बच्चों का ध्यान ग्राउंड की तरफ कम है। यदि बच्चे ग्राउंड पे नहीं जाएंगे सुबह शाम, तो शाम को टोली बना के कोई न कोई अपराध करेंगे। हमारे तो यहाँ ग्राउंड पर जाते हैं बच्चे, उनको इतना टाइम ही नहीं कि वो जाके नशे की तरफ रुझान कर लें। नशे को रोकने का तो एक ही काम है, अगर बच्चों को सुबह शाम ग्राउंड की तरफ आकर्षित कर दो, नशा रहेगा ही नहीं। तो ये तीनों बुराइयों के बारे में आपने बताया कि भाई जहाँ कमी, जिस जगह की कमी है उस जगह के बारे में आपने बताया। सरपंच साहब, देश का में एक तरह से बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक नया पॉइंट बना है, और अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्या मुख्य कारण रहा होगा आपकी नॉलेज में? एक बार थोड़ा आप दर्शकों ने बताओगे। नहीं, देखो, बेरोज़गारी के पीछे तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। अगर रोज़गार तो जिसमें दम है वो अपना भी लगा सकता है, और यदि हमारे में स्टेमिना ही नहीं, एजुकेशन नहीं, टैलेंट नहीं, तो हम कैसे रोज़गार मिलेगा? सही बात है। दूसरी बात रहेगी अपराध वाली। अपराधी कौन है? जिनको रोज़गार मिला नहीं और धंधा कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को समाज रोक सकता है जी। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अपराध तो समाज रोक के। जी।
तो ये तो पॉइंट बता दिए जी, जो एक सामाजिक लेवल के थे, सारी बातें हुई हैं। अभी मेरा एक लास्ट पॉइंट आपसे ये है कि गांव के में जब आप सरपंच बने उस दौरान तो आपके सपने होंगे कि मेरे गांव में ये भी काम हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और उन कामों को देखते हुए अभी लास्ट ख़त्म हो रहा है, एक तरह से कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो क्या कुछ ऐसा सपना रह गया काम का में कि भाई ये काम नहीं हो पाया, काश ये और हो जाता, ऐसे कोई काम है आपकी नॉलेज में? नहीं, ऐसा हमने कोई काम नहीं छोड़ा और जिसके ऊपर हम चर्चा करें। हमने जितना विकास चाहिए था, जितना सोचा था, उससे ज़्यादा विकास किया है। अच्छा। चाहे वो सफाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे चिकित्सा का हो, आज हमने पूर्ण रूप से सभी सुचारू रूप से चला रखे हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी। और दर्शकों आपका भी धन्यवाद, नई पंचायत के साथ में जुड़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।